हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और जानेंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है, एक क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस को किसी को भी दे दिया जाए जिसको नहीं पता इसके बारे में, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। लेकिन उसमें और आप में अंतर क्या होगा कि वो सॉल्व तो करेगा लेकिन समय लगा देगा, और आप स्मार्टली सॉल्व करेंगे तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। और अगर आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में समय नहीं बचाएंगे तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में रीजनिंग के जो हार्ड टॉपिक है, थोड़े से कठिन टॉपिक है जिसमें थोड़ा समय लगता है सॉल्व करने में, वहां पे समय कैसे देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आज ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमारी स्पेशली आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क लेवल के लिए है, पीओ लेवल के लिए नहीं है, क्योंकि पीओ में ज्यादातर अल्फा और न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो थोड़े से हार्ड कर दिए जाते हैं, उसको कठिन बना दिया जाता है। परंतु अगर आप लोग बेसिक जान लेंगे इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं, तो आप लोग हार्ड क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देख लीजिए। यहाँ पे एक सीरीज लिखी गई है जिसके अंदर अल्फाबेट भी हैं, सिंबल भी हैं और नंबर भी हैं। ये तीनों चीजें मिला के एक सीरीज बना दी गई है, और इसमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के सामने है। यदि इस व्यवस्था में यानी कि इस जो सीरीज है इससे सभी नंबर को हटा दें तो दाएं से 5वें के बाएं 6वें स्थान पर कौन होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, अब इस क्वेश्चन को अगर जो बच्चा नहीं जानता होगा स्मार्टली इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो इस तरीके से करने लगेगा। आपको पता है कि कोई भी सीरीज है तो ये उसका दायां छोर होगा और ये बायां छोर होगा। ठीक, बायां साइड ये है, दायां साइड ये है। यहाँ पे बोल रहा है कि दाएं से 5वें के बाएं, दाएं से 5वां यानी कि नंबर हटाने के बाद 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर बोल रहा है कि उसके बाएं 6ठे स्थान पर, इसके बाएं कौन सा होगा। ये अगर इस जगह पे अपने आप को रख के देखिए तो ये दायां हो जाएगा, इसका ये बायां होगा। इसके बाएं 6ठे स्थान पर 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि हमको नंबर हटाना था। तो वो तो कर लेगा, आंसर तो निकाल लेगा, लेकिन उसको देखिए कितना टाइम लगा। पहले 5 गिना, फिर उसके बाद 6 गिना। लेकिन यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे पहले बोल रहा है दाएं, ठीक, फिर बोल रहा है वो बाएं। एक ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पहले दाएं बोला है फिर बाएं बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी पोजीशन दिया रहेगा, 5वां स्थान यहाँ पे दिया है फिर 6वां स्थान दिया है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर बाएं दिया गया है क्वेश्चन में पहले, फिर उसके बाद दाएं दे दिया गया है, बाएं से कितने स्थान पे, फिर उसके बाद दाएं से कुछ स्थान दे दिया गया है। ठीक, तो उसमें भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे उस चीज को, दोनों स्थानों को, जो 2 स्थान दिए रहेंगे। इस जैसे यहाँ पे 6वां स्थान दिया था और 5वां स्थान दिया था, तो उस दोनों को जोड़ देंगे। ये तो हो गया अलग अलग जब यहाँ पे दिशा दी गई है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दायां बोला गया कि दाएं से 5वें स्थान के दाएं 6ठे स्थान पर या फिर 3रे स्थान पर, तो क्या करेंगे, दाएं से दाएं अगर दे दिया गया रहे, दोनों जगह पे दाएं दाएं बोल दिया गया रहे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। इसी तरीके से अगर बोला जाए कि बाएं से चल रहा है और फिर उसके बाएं स्थान पर, ठीक, इसमें भी क्या करेंगे, घटा देंगे दोनों स्थानों को। जैसे यहाँ पे 6वां स्थान था, 5वां स्थान था, तो दोनों को घटा देंगे तो एक स्थान आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है 100% मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि जो बच्चा सिंपल तरीके से कर रहा है कि सभी को एक तरफ से जोड़ेगा, उससे जल्दी आप कहीं ना कहीं कर लेंगे। अगर वो 10 सेकंड में कर रहा है तो आप 4 या 5 सेकंड में करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपका 5 सेकंड बच रहा है, तो अगर प्रति क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन में 5 सेकंड बचा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है ये। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है दाएं से 5वें स्थान पर, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, दाएं से 5वें स्थान के बाएं 6ठे स्थान पर, प्लस
छठे स्थान पर, यानी कि कितने स्थान हमको जानना है, दाहिने से देखना है हमको 11वें स्थान पर। अब इस सीरीज में हमने देखा कि 11वें स्थान पर, अब डायरेक्ट हम देखेंगे नंबर हटाने के बाद, बोल रहा था कि सभी नंबर को हटा देंगे, तो 11वें स्थान पर अब हमको देखना है। ये दाएं से 5वें और छठे स्थान पर हमसे नहीं मतलब है। अब दाएं से हमको सीधे सीधे 11वें स्थान पर देखना है और नंबर हटाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए पहले स्थान पर ही नंबर था, इसको हटा देंगे हम, एफ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 5 और 8 हट जाएगा, ये आ जाएगा 11वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, स्टार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी पे आधारित। आशा करता हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि इस व्यवस्था में, यानी कि जो सीरीज दी गई है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे प्रतीक है, यानी कि सिंबल है। ठीक, यहाँ पे सिंबल को आप चिन्ह भी लिख सकते हैं, प्रतीक भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा उसको ध्यान दीजिएगा। बस ये आपको समझना है कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे हिंदी वालों को तो समझ में आ जाता है, आगे और पीछे करके पूछ लेता है, लेकिन इंग्लिश वाले कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीसीड कहीं कहीं आ जाता है और फॉलोड आ जाता है। तो प्रीसीड का मतलब होता है उसके आगे और फॉलोड का मतलब होता है उसके पीछे। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिसके आगे सिंबल है, यानी कि प्रतीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने सीरीज है। अब इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर है जिसके आगे प्रतीक है। यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नंबर चेक करेंगे। कहाँ कहाँ नंबर है, यहाँ पे नंबर है, तो इसके आगे क्या प्रतीक है, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे @ एक प्रतीक है, एक सिंबल है। तो इसको हम चाहे तो आप 1 लिख लीजिए कि 1 मिल गया हमको, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ठीक, आपको अपने हिसाब से लिखना है, जो भी जल्दी लिखा जाए। उसके बाद 1 मिल गया। अब उसके आगे देखते हैं नंबर कहाँ पे है। यहाँ पे नंबर है, लेकिन इसके आगे तो नंबर है। फिर आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर है, उसके आगे देखिए प्रतीक है क्या, हाँ प्रतीक है। तो इसके आगे हम स्टार लगा के फिर से 5 लिख लेते हैं। दूसरा भी मिल गया हमको। अब फिर तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे इसके आगे नंबर ही है, इसको हम नहीं चेक करेंगे। फिर डायरेक्ट आप सब चीज मत चेक करिए, जहाँ पे नंबर है उसको बस चेक करिए। अब इधर तो नंबर दिख नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे नंबर दिख रहा है, उसके आगे लेकिन प्रतीक नहीं है, इसके आगे यहाँ पे अल्फाबेट है, एफ लिखा है, तो ये नहीं होगा। यानी कि इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें हमको 2 ऐसे जोड़े मिले हैं जिसके आगे, जिस नंबर के आगे प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 2। आशा करता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। यदि इस व्यवस्था में @z 36B से संबंधित है और *A $8 से संबंधित है, तो RL किससे संबंधित होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं 5 टाइप दिखाऊंगा यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ संबंध दे दिया गया, उसी संबंध पे आधारित एक संबंध पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लिख लीजिए। आप यहाँ पे लिख के बता रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, यहाँ पे ही सीरीज आप स्क्रीन पे देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे देखिए कि संबंध क्या स्थापित हो रहा है। संबंध देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं मैं, 36 यहाँ पे B है, और उसके बाद क्या है संबंध दूसरा वाला दिया गया, *A किससे संबंधित है, $8 और $, से। उसके बाद पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है RL का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखिए @Z है, @Z कहाँ पे है, ये है @Z। ठीक, इसका संबंध किससे है, 36B से। 36B कहाँ है, 3 ये है, 6 ये है और B ये है। यानी कि जो भी यहाँ पे हमसे संबंध पूछा है, @Z पूछा है, तो उससे एक अक्षर आगे जा रहा है और तीनों चीजों को ले रहा है इस तरीके से। सबसे पहले लास्ट वाले को ले रहा है, फिर पहले वाले को ले रहा है, फिर बीच वाले को ले रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए क्या यही संबंध इसमें भी स्थापित हो रहा है। *A देखिए, स्टार यहाँ पे है। अब इससे संबंध हमारा जो हम नीचे आंसर नहीं, नीचे जो क्वेश्चन में दिया उसको नहीं देखते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको एक स्थान छोड़ेंगे हम इसका और तीनों को लेंगे, लेकिन लेंगे कहाँ से, यम से लेंगे, 8 पे जाएंगे और $, लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यही यहाँ पे भी यही आया है, यम से लिए 8 गए और फिर $, लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब बोल रहा है कि RL ये है, इसका संबंध किससे होगा, एक स्थान आगे छोड़ेंगे और तीनों को लेंगे। कैसे लेंगे, % से शुरू करेंगे, C पे आएंगे और C से Y पे जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, % जाएगा, फिर C आएगा, फिर आएगा आपका Y। आशा करता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे एग्जाम में, अगर आप कभी एग्जाम दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये था तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आप दोस्तों देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इस व्यवस्था में जो कि सीरीज दी गई है आपको, उसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि कितने सिंबल हैं जिसके पीछे, यानी कि फॉलोड बाई
अक्षर यानी कि जिसके पीछे अक्षर हो। ऐसे कितने सिंबल हैं, प्रतीक हैं जिसके पीछे अक्षर हो। तो हमको क्या चेक करना है, प्रतीक चेक करना है। उसी को अगर देखेंगे तो हमारा सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सीरीज देखते हैं। सीरीज हम पूरी नहीं देखेंगे, सीरीज हम वही स्थान चेक करेंगे जहां पे हमको सिंबल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले सिंबल हम बाएं से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा। अब क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या कि इसके पीछे कोई अक्षर है? नहीं है। इसके पीछे नंबर है, तो ये नहीं लेंगे। तो इसका सिंबल ये है। इसके पीछे क्या नंबर है, इसके पीछे क्या अल्फाबेट है? नहीं है। यहाँ पे भी इसके पीछे अक्षर नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकते। अब फिर तीसरा सिंबल देखिए, तीसरा सिंबल यही इसके जस्ट बगल में दिख गया, ये दिख गया डॉलर और यम। यहाँ पे देखिए सिंबल है, उसके पीछे क्या है? अक्षर है। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम डॉलर और यम लिख लिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सिंबल कहाँ पे है? आर है। यहाँ पे हैश और आर है, तो दूसरा भी हमको मिल गया। तो दूसरा हमको क्या मिल गया? हैश और आर। अब आगे बढ़ेंगे। सिंबल कहाँ पे? यहाँ पे है परसेंट। परसेंट के आगे क्या है? परसेंट के पीछे क्या है? फॉलोड बाई। तो बोल रहा है तो फॉलोड बाई मतलब पीछे होता है। परसेंट के पीछे क्या है? परसेंट के पीछे है एफ। यानी कि ये तीनों हमारे वो फॉलो कर रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। यही तो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि इस व्यवस्था में जो सीरीज दी गई है उस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके पीछे अक्षर है। तो एक प्रतीक के पीछे अक्षर हो गया, दूसरे प्रतीक के पीछे अक्षर हो गया, तीसरे प्रतीक के पीछे अक्षर हो गया। तो ऐसे 3 हमको जोड़े मिले जिसके पीछे अक्षर थे सिंबल के पीछे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा 3। उस क्वेश्चन के आंसर को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखते हैं पांचवा, यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिए पांचवा क्या है, यदि इस व्यवस्था में से सभी प्रतीकों को यानी सभी सिंबल्स को हटा दें तो बाएं से 12वें के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बताया कि प्रतीकों को हटा दें, यानी कि सभी सिंबल को हमको हटाना है इस सीरीज से। सिंबल को हटाने का मतलब हम इसको लिखेंगे नहीं, स्क्रीन पे ही आप उसको ऐसे गिनिएगा कि सिंबल को ना गिनिए, ठीक। और यहाँ पे देखिए 12वें, बाएं से 12वें के बाएं, यहाँ से बाएं भी है और बाएं भी है। तो मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन शुरुआत जो की थी, पहला क्वेश्चन बताया था कि बाएं और बाएं जब दोनों साथ में आ गए, यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बाएं है फिर से बाएं है, ठीक, बाएं हैं फिर से बाएं हैं, तो क्या करते थे हम, घटा देते थे। क्या घटाते थे, पोजीशन को घटाते थे। 12वां है यानी कि 12, बाएं चौथा यानी कि -4, क्या आ जाएगा 8वां स्थान पर बाएं से कौन आ रहा है। तो बाएं से अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतीकों को भी ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कि सब कुछ गिन लीजिए, प्रतीकों को हटाना है हमको। प्रतीकों को जब हटाएंगे और प्रतीकों को हटाते हुए हमको 8वें स्थान पर कौन है ये देखना है। 1 2 इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि प्रतीक है, 3 4 5 6 7 8 यानी कि हमारा आ जाएगा ए। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और ये थे हमारे इस टाइप के जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आती है उसके ऊपर जो क्वेश्चन टाइप्स पूछे जाते हैं, पांचों के पांचों टाइप मैंने आपको दिखा दिए। शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया कि अन्य बच्चों से अगर आप स्मार्टली चलते हैं तो कितना समय बचा सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जिसमें सिर्फ नंबर ही दिए रहते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए उसको भी देख लिया जाए। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखने को मिल जाते होंगे एग्जाम में। कुछ नंबरों का जोड़ा दे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है। इसमें 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। वो क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है। वो अगर सरल बनाना चाहेगा तो 4 ही यहाँ पे नंबर देगा, कठिन बनाना चाहेगा तो 6 नंबर दे देगा। तो यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब इस क्वेश्चन को कुछ यहाँ पे क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कुछ निर्देश दिया रहेगा, निर्देश क्या क्वेश्चन ही दिया रहेगा। उसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछता है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं तो वो कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछता ही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस टाइप के 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसको शॉर्टली यानी कि तेजी से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे नंबर की सीरीज दे दी गई है, आप लोग नंबर की सीरीज नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा। 784 है, 243 है, 635 है, 392 और 571। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, यदि सभी नंबरों को नंबर के अंदर ही बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे नंबर तथा सबसे छोटी संख्या के पहले नंबर का योग क्या होगा। सबसे पहले आप लोग एक आदत डालिए कि क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ता हूँ तेजी से उसी तरीके से पढ़ा करिए और बार बार क्वेश्चन को न पढ़ के एक बार में क्लियर किया करिए, जिससे आपका कम से कम 5 से 10 सेकंड बचेगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही। तो यहाँ पे बोल रहा था, सिर्फ एक चीज बोल रहा है कि अगर नंबर्स को हम नंबर के अंदर ही असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखें पहले,
यही कर लेते हैं, सिंपल से काम जो बोल रहा है उसको तो करना ही पड़ेगा। बढ़ते हुए क्रम मतलब कि 784 को कैसे लिखेंगे, 4 7 8, फिर उसका दूसरा नंबर था 243, तो यहाँ पे 2 3 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर था 635, तो 3 5 6 हो जाएगा। चौथा नंबर था 392, तो वहाँ पे हो जाएगा 2 3 9, और पांचवा नंबर था 571, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5 और 7। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कर लिया। नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना था, नंबर के अंदर ही जो नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना था। ये चीज ध्यान से सोचिएगा, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे नंबर। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, जो 4 से शुरू है, इसके तीसरे नंबर यानी कि 8, पहला दूसरा तीसरा, यही होगा 8 हो गया। और सबसे छोटी संख्या के पहले नंबर, सबसे छोटी संख्या जो 1 से शुरू है उसका पहला नंबर क्या होगा, 1 होगा। उसका योग पूछा था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका योग आ जाएगा 9। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझना नहीं था। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को फॉलो करिए और आंसर निकालिए। सिर्फ यहाँ पे समझने वाली क्या बात थी कि नंबरों को नंबर के अंदर ही बढ़ते हुए क्रम में करना था। ये नहीं लिखा गया था कि नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अगर नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता तो क्या लिख करते हैं हम, नंबरों को अगर बढ़ते क्रम में बोल दिया जाता तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखते, यानी 243, फिर 392, फिर उसके बाद 571, फिर 635, फिर 784। ये होता अगर बोल दिया जाता कि नंबरों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए। लेकिन यहाँ पे नंबरों को नंबर के अंदर ही बढ़ते क्रम में लिखना था, तो इस तरीके से जैसे किया हमने उस तरीके से करेंगे। अब दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन भी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि सभी सम संख्याओं में 1 जोड़ दिया जाए तथा सभी विषम संख्याओं से 1 घटा दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों। अब ये चीज आप यहाँ पे देखिए, ट्रिक क्या है। इस चीज को अगर आप कठिन बनाना चाहें तो कठिन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं तो ये चीज कर सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में, सम संख्या में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं, बोल रहा है ना कि किसी सभी सम संख्याओं में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 1 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 1 जोड़ दिया जाए, तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो ये क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो 2 से विभाजित हो? कभी भी नहीं होगा। यानी कि जो सम संख्याएं हैं वो हमारी इस क्वेश्चन में जो सीरीज दी गई है उसमें जितनी भी सम संख्याएं हैं उसमें अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो वो कभी भी हमारी 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो हमको तो सम संख्याओं को देखना ही नहीं है, जिस जो भी सीरीज में हमारे सम संख्याएं दी गई हैं। हमको सिर्फ क्या देखना है, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब कि जैसे 1 दिया गया रहे, 3 दिया रहे, 5 दिया रहे, अगर उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे बोला है ना विषम संख्याओं में 1 घटाना है। यहाँ पे 1 हटा दें, मान लीजिए यहाँ पे विषम संख्या 1 भी होगा तो 1 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। 3 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। 5 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो ये देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब है कि किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो तो 2 से विभाजित होगी ही होगी। 2 है तो 2 से विभाजित होगी, 4 है तो 2 से विभाजित होगी, 6 है तो 2 से विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या हमारी विषम है क्वेश्चन में वो हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी अगर उसमें से हम 1 घटाते हैं या 1 जोड़ते हैं। अगर उसी तरीके से यहाँ सम संख्या है, अगर सम संख्याओं में हम 1 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि वो विषम बन जाएगी। तो यही था इस क्वेश्चन का ट्रिक कि यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पे सीरीज दी गई है, सबसे पहले हम सीरीज देख लेते हैं। सीरीज क्या दिख रही है यहाँ पे, मैंने अभी जो बताया, जितनी सम संख्या उसको तो हमको देखना ही नहीं है। यानी कि ये और ये सम संख्या दिख रही है आपको, इसको हमको छोड़ देना है। बाकी जितनी विषम संख्या, 1 ये हो गई, 1 ये हो गई, 1 ये हो गई, 3 लास्ट में विषम संख्या, 5 लास्ट में विषम संख्या, 1 लास्ट में विषम संख्या। जब इसमें से 1 घटा देंगे तो ये सम संख्या बन जाएगी, यानी कि 242 हो जाएगी, ये हो जाएगा 634 और ये हो जाएगा 570। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि किसी के लास्ट में 0 है, किसी के लास्ट में 4 है, किसी के लास्ट में 2 है, तो वो तो हमेशा 2 से विभाजित होंगी ही होंगी। और यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपको कुछ करना नहीं था, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए। इस ट्रिक को अगर आप जानते रहेंगे तो आप तुरंत लगाएंगे आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। इसमें कितना समय लगेगा, मुश्किल से 3-4 सेकंड लगेगा। तो अभी सोचिए कि यही ट्रिक लगाते हैं बच्चे जो 75 से ऊपर नंबर ले आते हैं 80 में से, और आप बेसिक तरीके से करते रहते हैं और आपका कम जाता भी है नंबर। अगर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो भी अगर आप बहुत ज्यादा जाएंगे तो आप 45 मिनट कितना क्वेश्चन करके लाएंगे। आप 60-65 क्वेश्चन करते करते आप अगर बेसिक तरीके से कर रहे हैं तो आप इतना ही पहुंच पाएंगे। अगर आप स्मार्टली करेंगे, ये सारे अप्रोच वहां एग्जाम में लगाएंगे। और काफी लोग ये सोचते हैं कि हम स्मार्टली यहाँ पे सीख तो रहे हैं, लेकिन उसका यूज नहीं होता एग्जाम में। उसका यूज तब तक नहीं होता जब तक आप उस चीज पे निपुण नहीं होते। आप यहाँ पे सीख तो लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में थोड़ी कर पाएंगे उस चीज को। तो ये होते हैं तरीके दोस्तों समय बचाने के। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज समझ में आया होगा, और भी मैं पार्ट लाता रहूंगा और टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रखता रहूंगा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही ढेर सारी वीडियोज के लिए रेगुलर बेसिस में लाता रहता हूँ।
और एग्जाम तक मैं रेगुलर बेसिस पे आरआरबी क्लर्क और पीओ लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पे लाता रहूंगा। उसके लिए सिर्फ इतना आप काम करिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।